MBBS अब्रॉड सुनने में सपने की तरह लगता है। लो फीस, आसानी से एडमिशन और एक फ़ॉरेन की डिग्री। बट 2026 में रियलिटी बहुत अलग है, जिसमें FMGs के चैलेंजेस, NMC के बदलते रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटर्नशिप की ड्यूरेशन। अगर आप बाहर जाके MBBS करने की सोच रहे हो तो दीज आर द 5 मस्ट नो थिंग्स you should know before leaving India. Hello everyone, my name is Lokesh Atri. I have recently graduated from Semi-Medical University, Kazakhstan, and I cleared FMG in my very first attempt with a score of 207. तो बच्चे अभी भी बाहर जाके MBBS करना पसंद क्यों करते हैं? वही रीजंस हैं जो पहले थे। सीट्स कम है, स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट से करने जाओगे तो प्राइवेट में 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास तो पैसा आपका लगेगा ही लगेगा। और जो बाहर की है, बाहर आसानी से एडमिशन मिल जाता है और फीस भी कंपैरेटिवली लेस होती है, मतलब आधे का फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर उनको MBBS करने आया तो इंडिया में 1 करोड़ पैसा दो या तो बाहर चले जाओ, वो सबसे आसान तरीका है। तो 2026 में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बदले हैं ये देखो। आपको एक डॉक्टर से बेहतर कोई बता नहीं सकता, जिसने खुद उस जर्नी से गुजरा हुआ है। मैंने बाहर जाके पढ़ाई भी करी है, वो भी 2 कंट्री से। पहले मेरा यूक्रेन में था, फिर कज़ाकिस्तान में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी हुई और ग्रेजुएशन के बाद FMG भी निकाला। तो मेरी जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो कोई शुगर कोटेड नहीं है, फेक चीज़ नहीं है, जो है सच्चाई उसी को ही मैं बताऊंगा। तो 2026 में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बदले हैं देखो। अभी तो NMC के रूल्स ये हैं कि आपको 54 मंथ्स बाहर करनी ही पड़ेगी। जो ड्यूरेशन है आपकी MBBS की वो 54 मंथ्स की होनी ही चाहिए। फिर आपको उस यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप भी करनी है 1 साल की, और इंटर्नशिप करने के बाद आपको उधर से लाइसेंस भी लेके आना है। बहुत बच्चों को लगता है इंटर्नशिप करना है इंडिया में बहुत आसान है, आप सीधा आए इंडिया, FMG क्लियर करिए और आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले तो एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए 6 महीने का वेट करना है, फिर एग्ज़ाम निकालने के बाद भी 6 महीने का वेट करना है इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए, फिर 1 साल की, 2 साल की। जिन बच्चों ने ऑनलाइन करी थी, अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये चीज़, पर जिन्होंने करी थी उनको इंटर्नशिप करनी होगी और फिर उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर आप MBBS अब्रॉड करने जा रहे हो तो ये मान के चलना आपकी MBBS 9 साल में ख़त्म होएगी। दिन बाय दिन जो FMG की डिफ़िकल्टी है वो भी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे 2023 से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे कि भाई ये ड्रग का ये क्या यूज़ होता है, ये क्या साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। देखो, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि आप MBBS अब्रॉड के लिए बाहर मत जाओ, पर स्टिल रियलिटी ये है कि बहुत बच्चों का ड्रीम होता है। जब मैं भी MBBS के लिए बाहर जा रहा था, मुझे भी कहने वाले बहुत थे कि मत जाओ बाहर, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं और बाद में आके बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। पर रियलिटी ये भी है कि एक बार जब आप उन डिफ़िकल्टीज़ को क्लियर कर देते हो ना, तो MBBS से ज़्यादा सिक्योर जॉब और इस प्लेनेट पे मेरे हिसाब से है नहीं, जहाँ पे आपको एज अ स्टार्टिंग में ही 50,000 से तो प्लस कहीं पे भी, पैन इंडिया में कहीं पे भी आप काम करो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको फिर भी इन रूल्स एंड रेगुलेशन के एक्सेप्टेंस के साथ बाहर एडमिशन लेना है तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या कि रशिया देखो इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बहुत बच्चों को लगता है कि ये मैटर नहीं करता, पर ये सबसे ज़्यादा मैटर करता। उन लोगों का बिहेवियर कैसा आपके प्रति, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपको उधर जाके 6 से 7 साल रहना ही रहना है। तो आप जब रशिया में जाओगे, 6 साल की डिग्री है, 1 साल की इंटर्नशिप है, अगर उनकी इंक्लूडेड नहीं है 6 साल में तो आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फिर आपको उधर का लाइसेंस लेके इंडिया आके आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते। तो रशिया के प्रोज यही है कि सस्ती कंट्री है, लोग फ्रेंडली हैं, गवर्नमेंट टाइज़ अच्छे हैं उनके, और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से। अब हम बात करते हैं कज़ाकिस्तान की। कज़ाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं। अगर आप वेस्ट कज़ाक की तरफ लो या फिर ईस्ट कज़ाक में लो या अलमाटी लो, अलमाटी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं। आप अलमाटी में ले सकते हो और उधर भी फ़ी कम ही है। रहना पीना खाना आपका मेरे हिसाब से 40 लाख से 45 लाख में आपकी MBBS कंप्लीट भी हो जाएगी, सब कुछ लगा लगू के। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, प्रोज ये है कि बस 5 साल का ही कोर्स है। 5 साल में 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब 6 साल का आपकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बेस्ट कंट्री मेरे हिसाब से अभी के लिए इस कज़ाकिस्तान।
फिर मूव ऑन करते हैं तीसरी कंट्री जो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं, वह उज़्बेकिस्तान। मैं उज़्बेकिस्तान को प्रमोट नहीं करता इस वजह से क्योंकि रिसेंटली बच्चों ने उधर जाना शुरू करा है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फैली न्यू हैं एडमिशन एब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप वहाँ पे जाओगे तो वो वाला जो एक्सपोजर मिलता है ना वो सब नहीं मिलेगा जो आपको बाकी चाहे रशिया हो कज़ाकिस्तान हो, क्योंकि यहाँ पे इन दो कंट्रीज़ में बहुत सालों से बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनको पता है कि क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है लोकल लोगों के लिए, क्या बिहेवियर है। तो उज़्बेकिस्तान में ये सारी चीज़ें आपको मिसिंग लगती हैं। अगेन यही कहूँगा कि प्रेफरेबली आप कज़ाकिस्तान जाओ क्योंकि वो एक तो इंडिया के बहुत पास है, 3 से 3.5 घंटे की फ़्लाइट में आप कज़ाकिस्तान पहुँच जाओगे। इससे बेस्ट चीज़ आपको पता नहीं, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट फ़्लाइट है, अलमाटी से दिल्ली के लिए फ़्लाइट चलती रहती हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। बाकी आप उज़्बेकिस्तान जाओ तो घूम के जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टॉप लगा के जाना पड़ेगा, और रशिया तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अगेन इस मामले में भी कज़ाकिस्तान अच्छा है। फिर बचती है एक जॉर्जिया। जॉर्जिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली वो प्राइवेट ओन्ड है, और जो वहाँ पे जो रहने का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, क्योंकि जॉर्जिया में थोड़ी सी इनकम है ना वो लोगों की ज़्यादा है, इसी वजह से उधर खर्चा भी ज़्यादा होता है। जॉर्जिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आपका बजट 80 से 90 लाख है तो भाई आप इंडिया में ही कर लो, पर फिर भी आपको बाहर जाना है तो सबसे बेस्ट कंट्री इन स्टूडेंट्स के लिए सर्बिया है। वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है पर उधर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अननोन एजेंट से एडमिशन करवा लेते हैं, जहाँ पे वो उनके पैसा ठगी का मामला होता है। और एक बात मैं बता दूँ, एज आ एजेंट आप उधर जाके पढ़े नहीं हो, मैं जाके उधर पढ़ के आया हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे कि क्या बच्चों को डिफ़िकल्टी एक्चुअली में फ़ेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ एजेंट जाके खुद नहीं रहता, वहाँ बच्चे रहते हैं। हमें पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एजेंट से क्या प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको एडमिशन करवाना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको जो है बेस्ट प्राइसेस दूंगा। कोई भी एजेंट नहीं देगा, वो मुझे पता है, कोई भी एजेंट नहीं देगा वो प्राइस मैं आपको दूंगा। और ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि एमबीबीएस एब्रॉड बुरा ऑप्शन नहीं है, पर आपको इन डेडिकेशन के साथ जाना है। वहाँ जाके आपको अपना मन नहीं बदलना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स फर्स्ट ईयर में ही कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास का खर्चा कर देते हैं, सब कुछ लगा लोगों के। तो आपको उधर जाके पढ़ाई करनी है और अच्छे से आप जो भी टीचर बोलता है, जो भी आपके सीनियर्स बोलते हैं उनको फॉलो करना है। तो आपकी जो एमबीबीएस की जर्नी है हवा की तरह निकल भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड से कोई भी क्वेश्चंस हो और आपको जानकारी चाहिए हो कि एडमिशन कैसे मिलता है बाहर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में FMG 2026 लिखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा।